गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन को देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है। जैसे देखिए कि हम लोग एक सूत्र यहाँ समझिए कि यह सूत्र है, फॉर्मूलाज है, सूत्र फॉर्मूलाज कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। तो याद रखिए कि दो संख्याओं को गुना करेंगे तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। अभी दो संख्याओं को मान लेते हैं, पहली संख्या px है, दूसरी संख्या qx है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ और गुना एलसीएम के बराबर होगा। यह सूत्र होता है ना, px गुना qx बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यदि मान लो कि px पहली संख्या निकालना है तो qx नीचे जाएगा, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बटे क्या हो जाएगा, qx। यदि हमें qx निकालना हो तो क्या हो जाएगा, px नीचे चल जाएगा, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बटा क्या हो जाएगा, px आ जाएगा। px मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, इसको पहली संख्या मान सकते हैं, इसको दूसरी संख्या मान सकते हैं। अब मान लो एचसीएफ निकालना है तो इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या एलसीएम इधर चल जाएगा, यानी px गुना qx बटे में क्या चल जाएगा, एलसीएम चल जाएगा। यदि एलसीएम ज्ञात करना हो तो क्या होगा, px, देखो एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ इधर चल जाएगा, बटे में चल जाएगा, px गुना qx बटे में क्या आ जाएगा, एचसीएफ बटे में एचसीएफ आ जाएगा। यह सूत्र हुआ। मान लो हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि दो संख्या है 8 और 4 है, ठीक है। 8 और 4 का हम लोग दोनों चीज निकाल लेते हैं, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। 8 का फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 4 का निकालते हैं तो 2 दूना 4, 2 1 जा 2। एचसीएम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो मिलता है ना। पहले देख लो क्या क्या मिलता है। 8 का फैक्टर निकालो 2 2 2 और 4 का कितना होगा, 2 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना 4 हो गया। यदि इसका हमको एलसीएम है, एलसीएम मतलब होता है क्या कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम संख्या लेना है। तो 2 देखो इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो 3 बार आ जाएगा। मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल कम से कम 2 लेना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना 2 होगा उतना लेना है। तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यदि हम इसको वेरीफाई करें कि इसको मान लो कि 1 मिनट के लिए px कितना है 8 और qx कितना है 4, तो हम लोग क्या सूत्र पढ़े कि px गुना qx बराबर क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो px कितना है 8 गुना 4 और एचसीएफ कितना है हमारा 4 और एलसीएम कितना 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, ठीक है। कोई भी सूत्र लेंगे तो हमारा इस पर वेरीफाई होगा, है ना। कभी कभी क्या करता है, एलसीएम और एचसीएफ दे देता है, हमें निकालना है। जैसे समझो कि हमें पहली संख्या निकालना, जैसे एक सवाल लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। एक सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए दिया रहा है कि पहली संख्या पेपर में कि पहली संख्या बराबर दे दिया 12, है ना, और दूसरी संख्या मान लो हम मान रहे हैं कि दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है, और इसका एलसीएम दे दिया है। मान लो कि एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम मान लो कि 24 दे दिया, और एचसीएफ इसका हम कुछ एजम्पशन कर लेते हैं कि 8 दे दिया है ना, सारा माना हुआ है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, वो दूसरी संख्या का सूत्र होता है कि एचसीएफ क्या था सूत्र, याद कर लीजिएगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बटे पहली संख्या, बटे क्या होता था, पहली संख्या। यह सूत्र है। अभी पढ़ा था कि दूसरी संख्या क्या माने थे, qx बराबर क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बटे पहली संख्या क्या माने थे, px। यहाँ बैठा दीजिए, एचसीएफ 8 माने हैं, एलसीएम को 24 माने हैं, और px को कितना माने हैं, 12 दूनी 24, तो कितना होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 16। तो पहली संख्या यदि 12 माना था तो दूसरी संख्या 16, यदि दूसरी संख्या 16 मानेंगे तो पहली संख्या 12 आ जाएगा। तो यह हो गया दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
इसको गुना कीजिए, सेम हो जाएगा। यदि वेरीफाई भी करिएगा तो वेरीफाई करिएगा तो सही होगा कि पी एक्स गुना क्यू एक्स बराबर क्या होता है, एस सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एस सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो कितना है 12 16, इधर एस सी एफ कितना था 8 और 24, गुना करते हैं 12 को 16 से 12 का 72, 12 कितना हो जाएगा 291 192, और इधर 192 आया, इधर भी कर दीजिए 8 चौक 32 का 2, 8 2 16, 16 3 19, देखिए ना आ गया 100% आएगा। तो यह सूत्र हो गया है। और वह सारे सूत्र याद रखना, यहाँ जैसे यहाँ दूसरी संख्या का सूत्र लिखे तो एस सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम बटा पहली संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या बटे में जाएगा, एस सी एफ निकालेंगे तो एलसीएम बटे जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो एस सी एफ बटे में जाएगा, है ना। दोनों सूत्र को याद कीजिए, अगला सवाल बनेगा इसी तरह। थैंक यू।